In last lecture, we have discussed about the linear charge density, surface charge density, and volume charge density, and the electric field due to linear charge, surface charge, and volume charge. Now today we are discuss about the Gauss law. It's the last topic in chapter number 1. Okay, और आगे भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला कंप्लीट की थी. Now electric flux phi is equal to E into डेल्टा S. ये फार्मूला हमने पहले कंप्लीट की है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E into डेल्टा S. Okay, now consider a spherical object so delta S. Okay, now positive charge at center, suppose small q, and therefore electric field due to so ds and E both are in same direction. Okay, ds in E both are in same direction. So now phi is equal to E into delta S. So E into delta S cos theta. So now E into delta S is equal to phi. But the electric field due to point charge is kq upon r square. So now this distance is called r into delta S. Okay, now phi is equal to kq upon r square due to small element. Okay, due to small element तो हम इसको डेल्टा phi भी लिख सकते हैं. डेल्टा phi इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा S. Okay, total flux due to given surface. So now total flux phi is equal to summation for surface kq upon r square into delta S. So now kq upon r square is constant value, summation S into delta S. So now phi is equal to kq अपन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस. मतलब ये जो समेशन डेल्टा एस इज कॉल्ड एस. एस मतलब सरफेस ऑफ गिवन स्फीयर. ओके, सो नाउ phi इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू 4 pi r square. ओके, आर स्क्वायर कैंसल, बट k इज इक्वल टू 4 pi epsilon 0 into 4 pi. So now flux phi is equal to q upon epsilon 0. This equation for Gauss law. Phi is equal to q upon epsilon 0. But here q is a total charge in given surface. So now another formula, phi is equal to समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन 0. क्योंकि इस सरफेस के अंदर सिर्फ स्मॉल क्यू था, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज था वो स्मॉल क्यू था. सपोज सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो सभी चार्ज की एडिशन करनी पड़ेगी और वो एडिशन यहाँ रखेंगे. सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन obtain the Gauss law from the flux set with the spherical surface of radius r. ये क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको लिख के एक्सप्लेन की है. क्लियर? फिर से कि जिसके अंदर एक सरफेस डिसाइड कर दी गई, जिसके लिए लिखेंगे हम डेल्टा एस. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड. ओके, डेल्टा एस एंड ई सेम डायरेक्शन. सो फ्लक्स डेल्टा phi इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस. So E delta S cos theta equal to 0, cos 0 1. So delta phi equal to E into delta S. So delta phi is equal to kq by r square
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनटू डेल्टा एस। ओके, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ फिर से रिपीट किए। अब पूरी स्फीयर के साथ एसिड जो फ्लक्स फाइंड करनी है, सो फाई इज इक्वल टू समेशन एस, एस मतलब पूरी स्फीयर के लिए, पूरी सरफेस के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। के क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, समेशन एस मतलब पूरी स्फीयर की लिए हम एडिशन करेंगे किसकी, स्मॉल एलिमेंट की। तो स्मॉल एलिमेंट जैसे सभी, ये सभी को हम ऐड करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया फॉर स्फीयर ऐसा मिलेगा। और स्फेरिकल सरफेस की एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। सो पहले आर स्क्वायर कैंसिल, देन के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या लिखेंगे 4 पाई, सो कैंसल। So phi is equal to q upon epsilon 0 is a mathematical expression for Gauss equation. तो Gauss equation की फॉर्मूला है q upon epsilon 0, but q is a electric charge inside the sphere। मतलब कि आप नॉर्मली फॉर्मूला लिखें तो Gauss equation phi is equal to sigma q upon epsilon 0। Here sigma q is a total charge inside the given surface, inside the given surface। Clear? इसको और एक्सप्लेन प्रॉपरली करेंगे। एक चीज और कि सपोज एक अनइवन सरफेस मैंने ली, सो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ओके, जब ये दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि जैसे आप इस इक्वेशन को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 ऑल चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज, बट इन सिग्मा क्यू ओनली Q1, Q3 एंड Q4। सिग्मा क्यू का मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज है सबकी एडिशन, इसका मतलब सिग्मा क्यू लिखना है। सो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 मतलब सिग्मा क्यू होगा। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरी इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। अब एक चीज पहले हमने कंप्लीट की है कि सबसे पहले हम कूलम्स लॉ पढ़े, जिससे लगने वाली फोर्स हमने कैलकुलेट की। जब फोर्स मिल जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू, और तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिलती थी। लेकिन यहाँ चेक करो कि E इज इक्वल टू लिखना है तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, देन सिग्मा क्यू मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, ये तो कांस्टेंट ही, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, तो ये फिक्स वैल्यू है। ये दोनों आप पहले सिग्मा क्यू वो कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एस कैलकुलेट कर लो, तो इजीली आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो गॉस इक्वेशन है वो इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देगा। क्लियर? इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। ये आपको टेक्स्ट बुक है मेरे ख्याल से नोट्स करके बताया, मैंने इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन सिग्मा क्यू के अंदर वही इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे जो सरफेस के अंदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है, गिव द रीजन इफ द नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स एसिड विथ द क्लोज सरफेस इज 0। किसी क्लोज सरफेस के साथ एसिड फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। कब? जब फ्लक्स की वैल्यू 0 है। अब सपोज मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस डिसाइड की, सिलेंड्रिकल सरफेस, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी, यहाँ इस साइड मिलेगा,
सपोज 1, इधर 2 और इधर मैं 3, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके ओके चलो, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी, इस सरफेस के लिए डेल्टा एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस। अब तीनों के लिए मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ, तीनों के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके सबसे पहले थर्ड पॉइंट के लिए सपोज फाई 3 इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, सो ई डेल्टा एस cos 90 because area vector in this direction, electric field on x axis, so now both are perpendicular to each other and therefore phi 3 is equal to 0, and therefore phi 3 equal to 0. Okay, now phi 1, so again e into delta s, e into delta s. Okay, e inside है, डेल्टा एस आउटसाइड है, तो इसका मतलब e इंटू डेल्टा एस कॉस 180 एंड कॉस 180 इज -1, सो e इंटू डेल्टा एस, ये किसकी वैल्यू आई, phi 1. ओके नाउ फॉर पॉइंट 2, e इंटू डेल्टा एस cos 0 because E or delta S both are in same direction and therefore, so now total flux phi is equal to phi 1 plus 2 plus 3, clear? तो phi 1 is equal to phi 1 equal to minus E into delta S, phi 2 प्लस ई इंटू डेल्टा एस, phi 3 0, सो एडिशन क्या होगा 0। तो आप बता सकते हैं कि सपोज phi सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, ये रेशियो 0 मिलता है, ये रेशियो 0 मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो, एप्सिलॉन 0 है, नहीं एप्सिलॉन 0 इज 8.85 10⁻⁻12, लेकिन इससे क्या मिलेगा, एंड देयरफॉर समेशन q इज इक्वल टू 0, समेशन q इज इक्वल टू 0, मतलब सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सरफेस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू 0 है। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन इस तरह था, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इफ द रीजन इफ द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज 0, then the net charge inside the surface is also 0। तो विथ रीजन बताया, सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ की, 3 पॉइंट बताए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के लिए मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया, सबकी फ्लक्स ऐड कर दी, आंसर क्या हुआ 0। तो फ्लक्स की इक्वेशन है phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये दोनों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दर्पण में दिए हैं, लेकिन ये लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू में काम में आएगी। 2 3 4 एमसीक्यू इधर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट कि सपोज किसी क्लोज सरफेस के नज़दीक पी पॉइंट है और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, नियर द क्लोज सरफेस द सिंगल पॉइंट इज पी, एट पॉइंट पी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्यू, सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस की वैल्यू होगी phi इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, सो phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, लेकिन सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 है क्योंकि सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, और सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नाउ सेकेंड, सपोज इन क्लोज सरफेस we placed electric dipole
क्लोज सरफेस के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल रखी। डायपोल का मतलब टू इक्वल एंड अनलाइक चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड, ऐसे दो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस में आप रखेंगे, इनफाइनाइट बता रहा हूँ, फाइनाइट डिस्टेंस में आप रखेंगे तो उसको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब पूरी इलेक्ट्रिक डायपोल हमने क्लोज सरफेस के अंदर रख दी। ओके, अब बताएंगे कि इस सरफेस के साथ एसिड फ्लक्स, तो फिर से ये फॉर्मूला आएगी, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, डायपोल की टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो। जिस दिन डायपोल की थ्योरी पढ़ाई थी तभी बताया था कि डायपोल के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, जीरो। सो डायपोल की इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो एंड देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर फाई इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर फाई इज इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन, थर्ड, सपोज किसी सरफेस के अंदर प्लस फाई क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी सरफेस के अंदर फाई क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, तब इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई, इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई। नाउ वी added minus 5 coulomb, sorry, we added minus 5 q in given surface. So what is the electric flux? पहले इसके अंदर प्लस 5 q जितना इलेक्ट्रिक चार्ज था, तब फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, तो फाई वन इज इक्वल टू फाई। अब कितना ऐड करना है, माइनस 5 क्यू। ओके, चलो हम इसमें माइनस 5 क्यू ऐड करेंगे, माइनस 5 क्यू, आंसर क्या हो गया, जीरो। एंड देयरफॉर फाइनल फ्लक्स सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि 5 क्यू जितना था आपने माइनस 5 क्यू ऐड कर दिया, और जब माइनस 5 क्यू ऐड करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, जीरो। क्लियर। तो ये सभी से एक ही चीज एक और भी है जो गुजसेट एग्जामिनेशन में पूछा था, इस सिस्टम के लिए दो ऐसे क्लोज सरफेस है और दोनों क्लोज सरफेस की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब रिजल्टेंट सब फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू, इनिशियली फाई वन प्लस फाई टू। जब ये दोनों को आप इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखेंगे, इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट मतलब वायर से कांटेक्ट में रखेंगे, अब फ्लक्स कितना होगा, इनिशियली पहले प्लस क्यू था, इधर क्या था माइनस क्यू, तब फ्लक्स क्या था, फर्स्ट और सेकंड की एडिशन करेंगे तो फाई वन प्लस फाई टू। जब इसको आपने इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखा, जब वायर से आपने कांटेक्ट किया, तो इसका मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर रिजल्टेंट फाई आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, आंसर आल्सो जीरो। तो मैंने डिफरेंट ऐसे 1 2 3 4 करके डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। ये कंटेंट इसलिए बताया था कि इससे एमसीक्यू होता है। गॉस इक्वेशन ये दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, इंटू डेल्टा एस का मतलब द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड, और सेकेंड से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब उन लोगों ने एक पॉइंट सा दिया है, इसमें लिखा है कि डिस्कस सम पॉइंट अबाउट द गॉस इक्वेशन, डिस्कस सम पॉइंट अबाउट द गॉस इक्वेशन। अब गॉस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स है इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स टोटल 7 लिखा है। फर्स्ट में लिखा द टोटल चार्ज कंटेन इन द क्लोज सरफेस इज जीरो, देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो। ये तो आपको पता चल गया होगा, क्लियर, कि जब सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर फाई इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पॉइंट इस तरह से लिख के दिया है, जस्ट अ मिनट।
Okay, first point is the total charge contained and the closed surface is 0, then the net flux through a closed surface is 0. First point is that. Second number, the Gauss law is true for any closed surface no matter what is shape and size. शेप कुछ भी होगा, साइज कुछ भी रहेगा, मतलब अनइवन शेप होगा, लेकिन क्लोज सरफेस में लिए सभी क्लोज सरफेस के लिए गॉस इक्वेशन राइट है. देन थर्ड, द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है. क्लियर, कहीं भी. इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि कहाँ रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरफेस के अंदर होना चाहिए. सेकेंड चीज़ जो मैंने अभी बताई थी कि गॉस इक्वेशन के लिए ऐसे हम लिखते हैं E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया. तो हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड में बताया था साइज शेप के लिए, ओके, और थर्ड में बताया एनीवेयर कुछ भी होगा. फोर्थ पॉइंट में लिखा है, फोर्थ पॉइंट कि E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस. वो नहीं डायग्राम ड्रॉ करके मैंने बताया था कि सपोज यहाँ Q1 है तो Q2 इधर जाएगा, Q3 इधर, Q4 इधर, Q5, Q6. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, बट सिग्मा क्यू के अंदर Q1 प्लस Q3 प्लस Q4. ऐसा जरूरी कि तीनों पॉजिटिव होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों पॉजिटिव होंगे. हो सकता है एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है. क्लियर, लेकिन सिग्मा क्यू मतलब इनसाइड द सरफेस जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी आप एडिशन करेंगे, नाउ फिफ्थ पॉइंट, द सरफेस दैट वी चूज टू अप्लाई द गॉस लॉ इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस. गॉस लॉ कंप्लीट करने के लिए जो सरफेस आप कंसिडर करेंगे उसको आप गॉसियन सरफेस बताएंगे. क्लियर. देन सिक्स्थ पॉइंट, गॉस law is very easier to calculate the electric field when the system is symmetry. ये वर्ड नहीं पता चलेगा तो आगे जो क्वेश्चंस बाकी है वो यही है. सिमेट्रिक सिस्टम, सिमेट्रिक मतलब कि जो जियोग्राफी क्या बोलते हैं आप, ज्योमेट्री के हिसाब से जो शेप फिक्स होता है, मतलब स्क्वायर, सर्कल, स्फीयर, स्ट्रेट लाइन, ये जो है वो सिमेट्रिक सरफेस होती है. और सिमेट्रिक जितने भी ऑब्जेक्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस इक्वेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. और देन 7 नंबर, द गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्सली स्क्वायर डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. क्लियर. इनवर्सली स्क्वायर मतलब पहले भी पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. टोटल 7 पॉइंट्स है. कितने पॉइंट? 7 पॉइंट. ओके, और 7 पॉइंट ये सभी याद रखने हैं. डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द गॉस लॉ, ऐसा लिख के दिया है. मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा. आज जो 4 क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा वो चारों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं. और क्वेश्चन नंबर अभी से बोल रहा हूँ वो होगा 58, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर है वो 59, 60, 61 एंड 62. आज पहले इतना कंप्लीट करेंगे. कल या 2 दिन में जो थियरी कंप्लीट होगी तब जितने थियरी पॉइंट्स में आपको कंप्लीट कराऊंगा वो आप लिखेंगे. बाद में होमवर्क का चार्ट में बताऊंगा, अभी इतना लिखो. क्लियर. तो आज क्या लिख रहे हैं? 51, 60, 61 एंड 62. उसके बाद आप लिखेंगे 62. तो ऐसा भी कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सब आगे कंप्लीट करना है. उसने लिखा है द मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहाँ आप यूज़ करेंगे वो कंप्लीट करो. तो गॉस लॉ हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो उन लोगों ने बताया डिफरेंट 4 यूजेस हैं सिमेट्रिक सिस्टम की. 4 यूज. पहले स्ट्रेट लाइन वायर, इन्फिनिटली चार्ज स्ट्रेट लाइन वायर, इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर जो होगा, ओके, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. सेकेंड, इन्फिनिटली लॉन्ग मतलब लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो इन्फिनिट लेंथ वाली होगी. ऐसी कोई मतलब सरफेस है, प्लेन सरफेस, स्क्वायर सरफेस, रेक्टेंगल सरफेस भी पढ़ लेंगे. क्लियर. मतलब स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसी जो सरफेस है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इन्फिनिट है. ओके.
उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, स्फेरिकल सेल मतलब होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के इनसाइड, होलोस्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। एंड फोर्थ द लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड और सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो आज हम ये सब डिस्कशन के अंदर आज हम सबसे पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। 4 मैंने यूज बताई, सब सिंगल क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और कौन सी, वो है इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर। जो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है, क्लियर, वो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल डिफरेंट 4 यूज है। इनफाइनाइट लेंथ वायर, देन सिट, देन होलोस्फीयर एंड उसके बाद सॉलिड स्फीयर। ओके, सपोज ये वायर इन्फिनिटी लेंथ मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। सपोज इसके ऊपर सब पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर सब पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड रहेगी। अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ हम फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और गॉसियन सरफेस आपको जो मिलेगा वो सिलेंड्रिकल मिलेगा। क्यों सिलेंड्रिकल मिलेगा वो बता रहा हूँ। इसकी जो फील्ड है उसकी वेक्टर बाहर की ओर होगी, इसकी वेक्टर क्या मिलेगी, बाहर की ओर। इसका मतलब सपोज ये जो वायर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड मतलब सभी वेक्टर कहाँ होंगे, बाहर की ओर होंगे। मतलब ऊपर वाली जो सरफेस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। क्यों वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस, देखो ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है और सरफेस एरिया इस तरह से है, दोनों परपेंडिकुलर, और दोनों परपेंडिकुलर होगा तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस कॉस 90। मतलब इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो कर्व्ड सरफेस पे ही मिलेगी। क्लियर। और सपोज मान लो कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर मैंने डिफरेंट पॉइंट लिए, सपोज ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ आर पॉइंट लिए, तो ऐसा भी बता सकता हूँ कि सभी पॉइंट, सब पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये थोड़ा डेंजरस या टिपिकल स्टेटमेंट है। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट आर एज अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम टू एंड्स, इसलिए कि टोटल इन्फिनिट लेंथ है और इन्फिनिट लेंथ तो हम जानते ही नहीं। तो इन्फिनिट लेंथ होगा तो पी क्यू आर की डिस्टेंस दोनों एंड से क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि जितनी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे मिलेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, आर के लिए मिलेगी। क्लियर। ओके, तो अब इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन की फॉर्मूला तो एक ही है, क्या लिखेंगे, ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, चलो पी क्यू आर सबके लिए ई इंटू डेल्टा एस कॉस 0 होगा। क्यों, सपोज मैंने यहाँ सरफेस लिया, सरफेस इस डायरेक्शन में डेल्टा एस, फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अंदर ई, तो कॉस 0। सपोज मैंने यहाँ सरफेस लिया, वो होगा डेल्टा एस, फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा, तो तीनों पॉइंट पी क्यू आर तीनों पॉइंट के लिए ई इंटू डेल्टा एस कॉस 0 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, चलो ई इंटू डेल्टा एस मतलब जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस सरफेस की एरिया। तो सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए ऊपर कर्व्ड सरफेस की जो एरिया होती है ना, वो होती है 2 पाई आर एल। क्या होती है, 2 पाई आर एल। ओके, इधर आर मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, या वायर से जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो सभी पॉइंट के डिस्टेंस को भी आप आर लिख सकते हैं। ये सबको क्या बता सकते हैं आप, आर। ओके, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर। नाउ दैट इज इक्वल टू, ओके फिर से सिग्मा क्यू। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था डिफरेंट 3 चार्ज डेंसिटी।
तो ये वायर है, वायर मतलब वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट, और वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन होगी इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा। सो नाउ इन लेंथ एल, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है एल, तो क्लोज सरफेस, देखो ये क्लोज सरफेस के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तो इतनी लेंथ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सभी सरफेस के अंदर होंगे। तो इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, सो इन लेंथ एल, तो इसको लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, नाउ दोनों साइड एल कैंसल, क्लियर? नाउ ई इज इक्वल टू, नाउ ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, क्लियर? ओके, एक चीज और, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन 1 अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? E is equal to 2 lambda k upon r, because 1 upon 4 pi epsilon 0 that's equal to k, क्लियर? ओके, तो इसका मतलब वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्लियर? ओके, नाउ E is equal to 2 lambda k upon r इंटू क्या लिखेंगे, r कैरेट, ये वेक्टर फॉर्मेट होगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो आज हमने सबसे पहले फर्स्ट यूज ऑफ गॉस इक्वेशन, सिमेट्रिक जो यूज हमको कंप्लीट करनी है, इसमें फर्स्ट इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली सेट, देन होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। मैंने आपको एक सिंगल क्वेश्चन आज कंप्लीट करके मैंने दे दिया। ओके, आपको होमवर्क में जो बताया इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे आप, कि आपको आज 59 नंबर, 60 नंबर, 61 नंबर और 63, यहाँ लिख रहा हूँ 59, 60, 61 एंड 63, नॉट 62 बट 63। इतने होमवर्क में लिख के वो ग्रुप जो सर ने बना उसमें सेंड करके देना है, क्लियर?